अब आगे बढ़ते बात जापान से बड़ी खबर। जापान में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। तो एक बार फिर से जापान की धरती भूकंप के झटकों से हिली है। तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। इस बार 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसने लोगों को डराया है। इससे पहले भी भूकंप आया था जापान में अभी 3 दिन पहले, और वो 7.5 तीव्रता का भूकंप था। और एक बार फिर से 6.7 तीव्रता के इस भूकंप ने लोगों को डरा दिया है। तो जापान में इस वक्त काफी जो स्थिति है भूकंप के लिहाज से खराब है, क्योंकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में भूकंप जो है वो कई बार वहां पर महसूस किए जा सकते हैं। यानी कि आफ्टर शॉक्स को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की गई है विशेषज्ञों की तरफ से। और ऐसे में बार बार ये भूकंप आना बताता है कि जापान में अभी जो स्थिति है वो काफी खराब है। क्योंकि आपको ये बता दें कि भूकंप जब जापान में आया है तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, और इसी के साथ सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। लेकिन 6.7 तीव्रता के भूकंप आने के बाद वहां पर लोगों के अंदर डर का माहौल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जापान में बार बार भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जाते हैं? क्योंकि हर साल जापान में भूकंप आते हैं। हालांकि कई बार भूकंप छोटे होते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। और ऐसे में बीते 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो पहले 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, और अब यानी कि आज 6.7 तीव्रता के भूकंप आने के बाद वहां पर एक बार फिर से अब स्थिति जो है वो काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। लोग डरे हुए हैं। और देखिए, जापान को पहले से ही कहा गया है कि जापान जो है भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स है जिस पर जापान जो है बसा हुआ है। और ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के अंदर अब हलचल इनकी देखने को मिलती है, तो जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो डगमग होती हुई नजर आती है, खराब होती हुई नजर आती है। और ऐसे में बार बार जब जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट का आपस में टकराना या फिर हलचल तेज होना, ऐसे में इसका असर ऊपरी सतह पर जरूर देखने को मिलता है। और इस वक्त जापान में यही होता हुआ नजर आ रहा है। और जापान में एक के बाद एक भूकंप के झटकों के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और जब विशेषज्ञों ने पहले ही अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में शक्तिशाली भूकंप आ सकता है, यानी कि 8 तीव्रता का भूकंप आएगा और वहां पर हालात खराब हो सकते हैं। और इसी के साथ ही सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर एक तरफ भूकंप तो दूसरी तरफ सुनामी का अलर्ट। अब ये तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, और इसके बाद वहां पर हालात देखिए किस कदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। भूकंप के बाद वहां पर सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ भूकंप तो दूसरी तरफ अगर सुनामी वहां पर आता है तो आप खुद समझ जाइए कि वहां की तस्वीर कितनी भयावह हो सकती है, वहां का मंजर कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि 2024 में भी जब वहां पर भूकंप आया था, जबरदस्त तबाही उस वक्त भी देखने को मिली थी, और 600 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और इससे पहले जब देखिए जापान में भूकंप आता है तो 2011 का वो भयावह मंजर भी लोगों के जहन में एक बार फिर से याद दिलाता है। क्योंकि जब 2011 में भूकंप आया था 7.2 तीव्रता का, माफी चाहूंगी, 2011 में 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी और काफी नुकसान, काफी क्षति वहां पर हुई थी। कई इमारतें जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, सड़कें वहां पर टूट गई थी। और एक बार फिर से जब शक्तिशाली भूकंप को लेकर 2025 में भी अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर भूकंप वहां पर एक बार फिर आएगा तो वहां के हालात किस कदर खराब हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ भूकंप ही नहीं, बल्कि भूकंप के साथ सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब भूकंप वहां पर आता है तो किस तरीके से धरती कांप उठती है, वहां पर जो तमाम चीजें होती है किस तरीके से वहां पर डगमगाने लगती है। और एक बार फिर से यानी कि 6.7 तीव्रता के भूकंप आने के बाद वहां पर एक बार फिर से लोगों में खौफ का माहौल है। लोग खौफजदा है, लोगों के अंदर डर काफी देखने को मिल रहा है कि अगर भूकंप एक बार फिर आता है तो आखिर क्या होगा। हालांकि एहतियातन तौर पर पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी और यह कहा गया था
कि क्योंकि आने वाले दिनों में 8 तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो ऐसे में आप तैयारी पहले से रखें। खाने पीने को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप तैयारी करके रख लें। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि आप जो है खुद को सुरक्षित रखने के लिए अब तमाम कोशिशें जो है वो जरूर करें, क्योंकि जब भूकंप आता है तो उस लिहाज से हमें तुरंत यानी कि त्वरित क्या कार्रवाई खुद की सुरक्षा के लिए करनी चाहिए, इसे लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। आरजू सेठ हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, आज एक बार फिर से जापान के लोगों में डर का माहौल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से 6.7 तीव्रता का भूकंप आया।